नमस्कार, मेरा नाम पुरुषोत्तम राव, किसान हूँ। आज विषय ये है याग्री हार्टी सोसाइटी। ये हैदराबाद के अंदर जो है ये एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर का एक सोसाइटी है। ये पिछले 75 वर्ष से यहाँ पर किसानों के लिए काम कर रहे। इस साल पूरा देश भर के किसानों के लिए हैदराबाद में अप्रैल 11, 12, 13, 14 तारीख के लिए एक एग्जीबिशन शुरू होने वाला है। इसके बारे में आपको विवरण दूंगा मैं। यहाँ पर जो किसानों के लिए बहुत सारे एग्जीबिशंस होते रहते हैं वो, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग एग्जीबिशन माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है ये किसान महोत्सव, जो रैतु महोत्सव कहलाता है तेलुगु में, किसान महोत्सव का जो 2025 का विषय है। यहाँ पर आधुनिक टेक्नोलॉजी और साथ साथ एफपीओ फेडरेशन के बारे में जानकारी और हर तरह का जो भी आपको बैंकिंग सेक्टर का होगा या नहीं तो खेती सेक्टर का होगा या पशुपालन का होगा या डेयरी का होगा, ये सारी जानकारी आपको एक ही एग्जीबिशन के अंदर पूरा जानकारी हो जाएगा आपके लिए। तो ये एग्जीबिशन के लिए जो भी कंपनीज वाला आना चाहता है या नहीं तो एफपीओस आना चाहते हैं या किसान भाई आना चाहते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि राष्ट्रों से जो भी आना चाहते हैं वो हमारे को डायरेक्ट संपर्क करें और इस एग्जीबिशन का लाभ उठाइए। और क्योंकि ये जो अप्रैल महीने में जो होने वाला है ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक भी है और साथ साथ जो स्टॉल्स लगाने वाला, जो दुकान लगाने वाला, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे पास जो स्क्रीन के ऊपर जो फ़ोन नंबर से डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप संपर्क करिए। धन्यवाद। इसके लिए अधिक जानकारी हमारा सुब्बा रेड्डी साहब देंगे आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुब्बा रेड्डी हूँ। इधर एग्री हार्टी सोसाइटी जो पब्लिक गार्डन में 75 साल से काम कर रहा है, उसमें सदस्य है कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक और एक्सपीरियंस सीनियर ऑफिसर्स और बहुत माननीय लोग भी इसमें सदस्य है। इसमें कृषि के और अनुबंध कार्यक्रम में काम करने के लिए बहुत सालों से बहुत प्रयास हो रहा है। आजकल में व्यवसाय और कृषि और किसान का बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए कि आबादी बढ़ रहा है और लोगों का आहार का इंतज़ाम करना है। मगर ये खेती में आजकल में बहुत से चुनौतियाँ है। ये चुनौती में किसान और खेती करने वाला का बहुत प्रयास होना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ होना पड़ रहा है, बहुत कष्ट नष्ट करना पड़ रहा है। इसके लिए देश का और आबादी का आहार, फूड सिक्योरिटी, आहार भद्रता के लिए सब मिलकर काम करना है। इस क्षेत्र में हमारा कोशिश है कि एग्री हार्टी सोसाइटी में खेतों में और किसानों में और समाज में भी इसका जानकारी देना और इन दोनों को तालमेल से इसको आगे बढ़ाना। जैसा जय किसान है, जैसा जय जवान है, ये दोनों हर देश के लिए और वैसा तो पूरा दुनिया के लिए बहुत माननीय है। यह प्रयास में हम सब लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं, आह्वानित कर रहे हैं कि ये एग्जीबिशन जो लगने वाला है अप्रैल 11 से 14 तारीख तक, इसमें बहुत अलग अलग व्यवसाय में बहुत क्षेत्र है, उसमें बहुत जानकारी किसान को चाहिए, वैसा लोगों को भी चाहिए। क्योंकि आजकल में जो खेती हो रहा है उसमें जो आहार बढ़ाने के लिए हम कोशिश किया गया कि हम बहुत रासायनिक और फर्टिलाइज़र सब यूज़ करने का आदत हो गया, मगर अभी अब उसको नियंत्रण करके लोगों का स्वास्थ्य का भी ध्यान में रखते हुए आहार को हम प्रोड्यूस करना पड़ता है। इसके क्षेत्र में कोशिश करते हुए यह प्रदर्शन तेलंगाना रैतु महोत्सव 2025 नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड्स में है। किसानों के साथ साथ जिसमें जुड़े हैं वैज्ञानिक है और पढ़े लिखे हैं, जो आम आदमी है, सब इसमें उनका आमंत्रण है। सब पार्टिसिपेट करके इसको हम सक्सेस करना है। इस पर जैसा अलग अलग क्षेत्र है, जैसा व्यवसाय क्षेत्र में उसमें वो भूमि को संप्रोष्ट करना, उसको जैसा हमारा स्वास्थ्य रहता है भूमि का भी स्वास्थ्य रहता है। उसको स्वास्थ्य बढ़ाने से जो पैदा होता है, धान पैदा होता है, उसका स्वास्थ्य रहता है। इसलिए उस पर भूमि का पोषण करना
उसका जो सही बीज देना है और उसको सही पालन पोषण करना है। जैसा हम हमारे बच्चों को पालन पोषण ऐसा खेती को भी ऐसा ध्यान से और भक्ति से पालन पोषण करना पड़ता है। उसको वो करने के लिए क्या क्या चाहिए वो सब इसमें कोशिश होगा और उसका जानकारी देगा ये प्रदर्शन में। और जैसा सीड है, फर्टिलाइजर्स है और पानी का इंतजाम होना, पानी कैसा रहना और वो फसल होने के बाद फसल हार्वेस्ट कैसा करना, हार्वेस्ट होने के बाद वो धान को कैसे सही तरीके से उसको कैसा स्टोरेज करना और लोगों तक सही तरह से कैसा पहुंचाना है, ये सब कार्यक्रम उसमें जुड़े हैं। उसमें प्रदर्शन के साथ साथ जैसा कंपनीज है, जैसा लोग है, उसके साथ साथ कुछ स्टॉल्स भी लगेंगे जो उत्पत्तियों को उधर लोग आके उसको बेचने के लिए कोशिश करेंगे। साथ साथ वैज्ञानिक सेमिनार होगा और प्रदर्शन भी होगा और उसके साथ सांस्कृतिक प्रदर्शन के द्वारा लोगों को खेती का और किसानों का सब आपस में और रिलेशनशिप संबंध बनाने का प्रयास हो जाएगा। इसलिए हम सब लोगों को, आम आदमी को साथ साथ जो सिटीजन है, सब नागरिक है और वैज्ञानिक है और सब के किसान भाई को है, सबको हम आमंत्रित करते हुए आपको धन्यवाद। जैसा हमारा साथी ने बताया, आपका और जानकारी के लिए आप जो नीचे दिया गया हेल्पलाइन में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी तक जो सुब्बा रेड्डी जी बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुब्बा रेड्डी जी। अभी और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जो बैठे विनोद जी देंगे। विनोद जी यहाँ का तेलंगाना का BKS के तरफ से भी है और हमारा एग्री हार्टी सोसाइटी से भी ये सदस्य है हमारा। आप बताइए विनोद जी, इसके कार्यक्रम के बारे में बताइए। सबको नमस्कार, माय नेम इज़ विनोद कुमार। एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी एग्जीबिशन ग्राउंड में जो 11 तारीख से लेके 14 तारीख तक जो एग्जीबिशन हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, ये वैज्ञानिक पारंपरिक एंड साइंटिफिक पारंपरिक फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए है। यहाँ पर सदस्य भी हो जाएंगे, फील्ड वर्क करे सो फार्मर्स विजिट करने वाला है। इधर एक को एक एक्सचेंज कर लेके फार्मर उनका क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्रों में फार्मर्स व्यवसाय करते रहता है। उन लोगों के लिए अलग अलग क्षेत्र से ISO वाला एक जगह जोड़ के उनका जो भी फसल के बारे में उन लोगों का डिस्कशन करने का भी है। इसका मेन उद्देश्य ये भी है, फार्मर टू कंज्यूमर, फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मर्स भी है। अभी जो पुराना हिसाब से जो खेती बाड़ी करने वाला भी है, आधुनिक क्षेत्रों में जो केमिकल फार्मिंग करने वाला भी है, अभी जो नया मोड में आया सो जो ऑर्गेनिक फार्मर्स भी है। ये एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी एग्जीबिशन में ये प्लेटफॉर्म ऐसा फार्मर को और कंज्यूमर को भी जोड़ने वाला है। एक फार्मर अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले फार्मर को डायरेक्ट उनको कंज्यूमर से मिलाने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म काम में आता। और कंज्यूमर पैसे कितना भी वैल्यू एडेड करे सो उसको उन लोगों पेमेंट करने के लिए तैयार है, मगर उनको भरोसा ये होना ये कंपलसरी ऑर्गेनिक का है और विदाउट केमिकल्स फार्मिंग करे सो है बोल के फार्मर टू कंज्यूमर को भरोसा देने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म यूज होता। और यहाँ पर साइंटिस्ट भी आते और फील्ड वर्क में जो फार्मर अभी तक जो फील्ड वर्क में काम करे सो फार्मर का जो माइनस प्लस जो अच्छा हुआ बुरा हुआ, नहीं तो कौन सा कैसा काम करे तो कैसा अपन बढ़ा सकते, और आधुनिक यंत्र भी इन लोगों का उपयोग करने वाला है। ये एग्जीबिशन में आधुनिक यंत्र प्रदर्शन भी रहता और सीड प्रदर्शन भी रहता और नर्सिंग प्रदर्शन भी रहता। फार्मर्स उन लोगों के पास जो फसल करे सो आए लेके आके यहाँ पर भी उन लोगों का प्रदर्शन करने से कंज्यूमर भी आके देख लेके उन लोगों कंज्यूमर से जोड़ने के लिए और वैल्यू एडेड करके कंज्यूमर को ज़्यादा पैसे आने का मौका यहाँ पर मिलेंगे। ये एग्जीबिशन ये पूरा काम करने के लिए इवन कंज्यूमर भी होने दो, कंज्यूमर के लिए फायदा ये होता, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला फार्मर्स इधर हमारा नज़दीक में है, उन लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करके फ्यूचर में उनको घर में क्या होना उन लोगों का फार्मर से मंगा लेंगे। फार्मर को भी उनको मालूम होता हम जो फसल जो हम लोग फसल आ रहे हमारा हाथ में ये सेल करने के लिए कंज्यूमर से उनको डायरेक्ट कांटेक्ट होने से फार्मर उनके पास फसल जो भी है डायरेक्ट कंज्यूमर से
कांटेक्ट कर लेके उनका फसल उनको बेचने के लिए और उनको कंज्यूमर को क्या होना समझ के उन बदलाते हुए कंज्यूमर का हिसाब से भी उन फसल लाने के लिए कोशिश करेंगे ये प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए। और यहाँ पर हमारा बैंकिंग रंग में, इंश्योरेंस रंग में, जो भी इरिगेशन में भी, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी जो प्रॉब्लम्स आता है, ये प्रॉब्लम्स पूरा फार्मर क्वेश्चन आंसर को हम यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे। ऑफिशियल भी विजिट करते हैं, ऑफिशियल के लिए भी, ऑफिशियल एंड फार्मर्स, बैंकिंग एंड फार्मर एंड इरिगेशन एंड फार्मर एंड आधुनिक टेक्नोलॉजी जो साइंटिस्ट जो नया सीड्स जो बनाए सो उनको फार्मर को एग्जिबिट करने के लिए भी मौका यहाँ मिलेंगे। और इसके बारे में और फ्यूचर जानकारी के लिए भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर्स इसके अंदर है, उसको आप लोग उससे संपर्क कर सकते हैं और टाइम टू टाइम हम जानकारी भी दे देंगे। फ्यूचर में और भी एग्जीबिशंस कंडक्ट करने के लिए ये एग्जीबिशन में जो एक्सपीरियंस आता नेक्स्ट एग्जीबिशन में इससे भी अच्छा और ज़्यादा फार्मर्स को और ज़्यादा कंज्यूमर के अंदर घुस के जाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। सबको नमस्कार। तो ये है सर, अभी तक आपने जो देखा याग्री हार्टी सोसाइटी हैदराबाद, जो 75 वर्ष के बाद हमारा जो पहला किसान भाइयों के लिए और एग्जिबिटर्स के लिए एग्जीबिशन लग रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, सक्सेस कर दिए। धन्यवाद।